आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जितने भी थे उनको मैंने कल एक अपडेट दिया था जिसमें ये कहा था कि जितने भी कैबिनेट मोदी कैबिनेट की बात करें तो उनकी एक मीटिंग जो थी वो कल होनी थी, जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे कि आखिरकार उस मीटिंग के अंदर सोर्सेज ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं विचार विमर्श जो है आपके डीए और पेंडिंग एरियर पर किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बड़ा झटका मिला है। झटका इस कदर मिला है कि अब राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल जब चलता है, जब वो क्वेश्चन आवर चलता है, उसमें विपक्ष के एक राज्यसभा मेंबर ने सवाल पूछा आप सभी लोगों के डीए को लेकर। तो राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जो थे उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर आज बात करेंगे। और सीधे तौर पर साफ तौर पर सरकार ने मना कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को डीए को लेकर सरकार ने आपको एक बड़ा झटका दिया है और सरकार ने कहा है फिलहाल और अभी आपका डीए में बढ़ोतरी जो है वो नहीं की जाएगी। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, साफ तौर पर मना कर दिया गया है और हवाला दिया गया है कि अभी वो वक्त नहीं है कि बढ़ोतरी की जा सके, इसीलिए हम अभी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। पिछले जो इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरीके से डीए में बढ़ोतरी की जाती है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, उसमें रेशो जो है वो बराबर है, जिस वजह से अब बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। अब मैं आप लोगों को पूरी खबर बताने जा रहा हूं, आप खबर के अंत तक बने रहिएगा और खबर के अंत में अपनी राय अवश्य रखकर जाइएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देने के मूड में है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी कि डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ बढ़ोतरी करने के दर को रिवाइज करने से साफ मना कर दिया है। राज्यसभा में एक सवाल में जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उन्होंने कहा है कि डीए में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है। डीए की बढ़ोतरी के लिए काफी समय से कर्मचारियों को इंतजार था, लेकिन सरकार ने उन्हें निराशा जो है वो दी है और जितने भी कर्मचारी थे उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा जो है वही लगी है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने राज्यसभा के अंदर क्या जवाब दिया है जी आपको बताता हूं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जो है उन्होंने राज्यसभा में डीए और डीआर राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के अनुसार महंगाई दर के आधार पर डीए और डीआर जो है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने संसद को ये भी बताया कि पिछली 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5% से अधिक रही है। और राज्यसभा सांसद की अगर बात करूं जिन्होंने ये सवाल पूछा, उनका नाम नारायण भाई है। नारायण भाई मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न पूछ रहे थे कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर ही स्थिर क्यों रखा गया है, जबकि महंगाई दर की दर ज्यादा है। और हालांकि इसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए में 3% से ज्यादा बढ़ोतरी जो है उसकी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी जितने भी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद जब राज्यसभा में सवाल पूछा जाता है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो है वो साफ तौर पर मना करते हुए उत्तर देते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है और अभी हम इसके मूड में नहीं है। अभी महंगाई दर जो है वो स्थिर है, 5% पर है, इसीलिए हम इसमें बढ़ोतरी जो है वो नहीं करने जा रहे हैं। आप लोगों को एक बड़ा झटका जो है वो मिला है।